जरा सोचो, एक आदमी को नर्क से बचने के लिए अलग अलग शरीर में जाना पड़े। कहानी की शुरुआत होती है चोई नाम के एक जवान लड़के से, जो एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा था। पर तभी अचानक उसकी आंखों के सामने सड़क पार कर रहा एक आदमी गाड़ी से टकरा गया। चोई ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस बेचारे आदमी ने उसकी बाहों में ही दम तोड़ दिया। इस घटना से चोई को इतना गहरा सदमा लगा कि इंटरव्यू में वह आसान से सवालों का जवाब भी नहीं दे सका और उसे नौकरी भी नहीं मिली। फिर अगले 7 साल तक चोई काम ही ढूंढता रहा। फिर अगली सुबह चोई को उसी कंपनी का मैसेज आया कि वह नौकरी के लिए भी सिलेक्ट नहीं हुआ। इस बात से तो चोई पागल ही हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वो सीधा उस बिल्डिंग की छत पर पहुंचा और सोचने लगा कि जिस दिन से वो आदमी उसके हाथों में मरा है, उसी दिन से उसकी जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। अब चोई के मन में मौत का भी कोई डर नहीं था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और चारों ओर अंधेरा छा गया। होश में आने के बाद चोई ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई। उसने देखा कि वो एक एयरप्लेन में बैठा हुआ था। फिर उसने मॉनिटर पर देखा कि यह चेहरा उसका नहीं था, बल्कि वह किसी और के शरीर में आ गया था। तभी एक लड़की उसके सामने आए और उसका आखिरी खत पढ़ने लगी। उसने कहा कि चोई अब मर चुका है, लेकिन उसका यह मानना था कि मर जाने से इंसान के हिस्से का दर्द खत्म नहीं हो जाता। अब उसे 12 लोगों के जिस्म में जाकर 12 बार मरना होगा। अगर वो नर्क से बचना चाहता है तो उसे इन 12 में से किसी एक में जिंदा बचने की कोशिश करनी होगी। इससे पहले कि चोई कुछ कहता हेल गायब हो गई। तभी चोई प्लेन में घूमा तो उसे इतनी महंगी चीजें देखकर काफी हैरानी हुई। तभी अचानक एक चमकती हुई चीज उसके सामने आई, जो उस शख्स की यादों और काबिलियत से भरी हुई थी, जिसके जिस्म में वह अब जी रहा है। तब चोई को पता चला कि जिस कंपनी में वह इतने सालों से नौकरी करना चाहता था, अब वो उसी कंपनी के मालिक के दूसरे बेटे के शरीर में है। उसने सोचा अब तो वह अपनी जिंदगी इस दौलत के साथ आराम से गुजार सकता है, इसीलिए उसने ऐसे ही जीने का फैसला किया। लेकिन तभी अचानक प्लेन का इंजन फट गया। चोई ने अपनी सीट पर जाकर सीट बेल्ट लगाई, मगर अचानक प्लेन में जबरदस्त धमाका हुआ और चोई आग में झुलसकर मारा गया। इसके बाद जब उसकी आंख खुली तो वह चोई के रूप में एक चमकदार दरवाजे के सामने बैठा था, जो सीधा नर्क की तरफ जाता था। वहीं मौत की देवी हेल एक टेबल पर बैठकर एक बंदूक में गोलियां लोड कर रही थी। उसने कहा कि अगर वह हर बार भयानक मौत ही मरने वाला है तो वो जिंदा कैसे बचेगा। मगर हेल ने कहा कि ये तुम्हारी सिरदर्दी है, मेरी नहीं। फिर वो चोई को नरक की सैर पर ले गई, जहां चारों ओर धधकती आग जल रही थी। फिर हेल ने कहा कि उसकी गलती यही है कि इससे पहले मौत उस तक पहुंचती वो खुद ही मौत के पास पहुंच गया, इसीलिए अब सजा तो भुगतनी होगी। फिर हेल ने उसे गोली मार दी और अचानक चोई ने देखा कि वह आसमान से नीचे गिर रहा था। तभी वह चमकता पत्थर उसके दिमाग में घुसा तो उसे पता चला कि वह बेहद खतरनाक स्टंट्स करने वाले एक आदमी के शरीर में आ गया था। इस वक्त वो बिना पैराशूट के आसमान से कूदने का स्टंट कर रहा था, जिसे दुनिया भर के लोग देख रहे थे। अगर वह जिंदा बच गया तो उसके स्पॉन्सर्स उसे ढेर सारा पैसा देंगे। उस आदमी की काबिलियत पाकर चोई को लगा कि शायद वो ये स्टंट कर सकता है, लेकिन वह नेट में गिरने की बजाय कहीं दूर जा टकराया और उसकी मौत हो गई। उसकी आंख खुली तो वह फिर नर्क के दरवाजे पर था। वो बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके पास अपनी जान बचाने का मौका ही नहीं था। मगर हेल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने फिर से चोई पर बंदूक चला दी। इस बार चोई एक स्कूल के लड़के के शरीर में था। उसने देखा कि एक लड़का उसी स्टंट परफॉर्मर की वीडियो देखकर उसकी मौत पर हंस रहा था। तभी चमकता पत्थर उसके दिमाग में घुसा तो पता चला कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और वह अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ दिन रात मेहनत करती है, लेकिन उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि कुछ शैतान बच्चे रोज उसे परेशान करते हैं। लेकिन तभी जेम्स नाम के एक लड़के ने उसे फिर परेशान करना शुरू कर दिया। तब चोई ने गुस्से में कुर्सी उठाकर उसे सबक सिखाना चाहा, पर जेम्स के साथियों ने उस पर हमला कर दिया और कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। खैर, जब वह घर पहुंचा तो गरीबी की हालत देखकर उसे अपनी माँ की याद आ गई। जब वह उस लड़के की माँ के साथ खाना खा रहा था तो वह अपनी माँ की मजबूरियाँ याद करके रोने लगा। फिर शाम को उसे जेम्स का मैसेज आया, जो उसे परेशान करके पैसे मांग रहा था। खैर, अगले दिन वह जेम्स के एक साथी से मिला तो उसने बताया कि जेम्स 11वीं क्लास के एक ताकतवर लड़के का दोस्त है और उसके दम पर ही वह सबको परेशान करता है। फिर लंच के दौरान जेम्स ने फिर चोई को परेशान किया तो चोई ने सबके सामने उसके सर पर नूडल्स गिरा दी। जेम्स ने गुस्से में अपने साथी को चोई पर हमला करने को कहा, मगर उसने तो साफ इनकार कर दिया। असल में चोई ने ही उसे बीच में आने से मना किया था, क्योंकि अब वह सब कुछ खुद करने वाला था।
उधर जेम्स 11वीं क्लास के लीडर टॉम से मदद मांगने गया, तो टॉम अपनी गैंग के साथ जॉय को सबक सिखाने पहुंचा। लेकिन जॉय को देखते ही वह हैरान रह गया कि क्या जेम्स एक छोटी सी लड़की से अकेला नहीं पढ़ सकता। इस पर जेम्स शर्मिंदा हो गया और फिर जॉय ने ताकतवर बनने के लिए हर रोज कसरत शुरू की। लेकिन जेम्स को उसके दोस्तों ने कुछ ज्यादा ही छेड़ दिया था और एक शाम उसे अकेला देखकर जेम्स ने एक पत्थर से उस पर हमला किया और उसकी जान ले ली। एक बार फिर जॉय की आंख नट के दरवाजे पर खुली और अचानक उसके सर में गोली लगी। इस बार वो फिर एक नए शरीर में पहुंचा, जहां वह एक कुर्सी से बंधा हुआ था। जैसे ही वह जॉय को हथौड़े से मारने वाले थे, तो अचानक चमकता पत्थर उसके दिमाग में घुसा। जॉय को पता चला कि इस बार वो एक सीरियल किलर के शरीर में था, जिसे अपने बॉस की गर्लफ्रेंड से प्यार हो गया था। उस लड़की ने भागने में उसकी मदद मांगी, तो जॉय ने बॉस के $10 मिलियन चुराकर लड़की को दिए और उसे एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया। खैर, जॉय ने जोर लगाकर खुद को आज़ाद किया और फिर बत्तियां बुझाकर सभी गुंडों की छुट्टी कर दी। फिर जॉय ने बॉस का चुराया हुआ पैसा ढूंढने का फैसला किया। बॉस ने उसे तुरंत पकड़ने का हुक्म दिया। इधर जॉय भागकर समुद्र किनारे पहुंचा, तो बॉस की गर्लफ्रेंड ने आकर उसे गले लगा लिया। जब जॉय ने उसे बताया कि सारे पैसे गुब्बारों वाली बोट पर हैं, तो अचानक लड़की ने उसे गोली मार दी। एक बार फिर से जॉय नर्क की चौखट पर गिरा हुआ था और हेल उस पर हंस रही थी। लेकिन जॉय भी इतना बेवकूफ नहीं था। असल में उसने लड़की को पैसों का असली पता बताया ही नहीं था और अब वह अगली जिंदगी में पैसे ढूंढेगा। इसके बाद वह एक जेल के कैदी के शरीर में आया, जहां उसके साथियों ने उसे संभल कर रहने को कहा, क्योंकि एक सरफिरा हत्यारा उसके रिहा होने के 4 दिन पहले ही उसे मार डालेगा। तभी वह सरफिरा कमरे में आया, तो जॉय ने देखा कि यह तो जेम्स था, वही लड़का जो उसे क्लास में परेशान करता था। उसे देखते ही जॉय गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने जेम्स पर हमला कर दिया। खैर, उसके साथियों ने उसे रोका। तभी चमकता पत्थर उसके दिमाग में घुसा। जॉय को पता चला कि इस वक्त वह ऐसे लड़के के शरीर में था जो MMA फाइटर बनने के सपने देखा करता था, मगर उसकी मां के सर पर बहुत ज्यादा कर्ज था, जिसे चुकाने के लिए वह किसी अमीर जादे का जुर्म अपने सर पर लेने को तैयार हो गया। उस वक्त उसकी उम्र 18 साल से कम थी, इसीलिए उसे सिर्फ 2 साल की सजा हुई। इसके बाद जब असली गुनहगार का वकील उससे मिलने आया, तो उसने पूरी दुनिया को सच बताने की धमकी दी। इस तरह उसने अपना मुंह बंद रखने के लिए कुछ और पैसे मांगे। इधर जेल में अब जॉय ने जेम्स से कहा कि वह उसकी असलियत अब सबके सामने लाकर रहेगा, क्योंकि जॉय जानता था कि जेम्स कोई सिरफिरा नहीं, बल्कि बच्चों को मारने वाला एक बुज़दिल है। फिर एक दिन वर्कशॉप में काम करते हुए एक हादसा हो गया, जिसके बाद गार्ड जख्मी कैदी को उठा ले गए। इधर कुछ गुंडों ने जॉय को घेर लिया और अचानक उस पर जानलेवा हमला कर दिया, मगर जॉय भी इस वक्त एक MMA फाइटर के शरीर में था और उसने एक एक गुंडे को अच्छा सबक सिखाया। फिर रात को वह जेम्स के पास पहुंचा और उसे सजा देने के लिए उसने मरे हुए लोगों की आत्मा अपने शरीर में लाने का नाटक किया। अब जेम्स ने स्कूल में जिस लड़के की हत्या की थी, वह जॉय के शरीर में उसके सामने खड़ा था। उसने कहा कि वह जेम्स का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। ये सुनते ही जेम्स को डर के मारे दौरे पड़ने लगे। आखिरकार जॉय की रिहाई का दिन आ गया और जॉय की मुलाकात असली गुनहगार के वकील से हुई। वकील ने उसे और पैसे देने की कोशिश की, मगर जॉय ने इनकार करके कहा कि अब वो अपनी जिंदगी खुद बनाएगा। इसके बाद वो उसी समुद्र किनारे पहुंचा और उसने वही $10 मिलियन ढूंढ निकाले, जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में छुपाए थे। वो पैसे लेकर अपने घर पहुंचा और आगे की जिंदगी के बारे में सोचने लगा। फिर उसे MMA फाइटर की मां का फोन आया और उसने उनसे मिलने का वादा किया। उसने पैसे आधे आधे करके 2 बैग्स में भरे, एक MMA फाइटर की मां के लिए और एक बैग उसने स्टेशन के लॉकर में छुपा दिया। अब वो उस इलाके में पहुंचा जहां वह फाइटर रहता था, मगर अचानक किसी ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया। जॉय को समझ नहीं आया कि उस पर यह हमला किसने किया। तब उस आदमी ने बताया कि वह उसी लड़की का बाप है, जिसे उसने गाड़ी से उड़ा दिया था। तब जॉय ने उनसे माफी मांगी और सच बताया कि असली गुनहगार कोई और है। उसने तो बस चंद पैसों के लिए ये जुर्म अपने सर लिया था। ये सुनकर वह आदमी घबराकर वहां से भाग गया। तभी अचानक उस फाइटर का जेल का दोस्त वहां आ पहुंचा, मगर तभी उसने खुलासा किया कि वह तो जॉय को मारने के मकसद से ही जेल गया था। अब उसे ढूंढकर वह काफी खुश था, क्योंकि उसे मारने पर अब इनाम भी मिलेगा। उसने एक ही झटके में जॉय के पेट में चाकू घोंपकर उसे मार डाला। अब एक बार फिर वो हेल के सामने आ गया, मगर वो अपनी मां को याद करके रोने लगा। हेल ने कहा कि वो इस बार भी नाकामयाब रहा, मगर जॉय ने कहा कि वह अगले शरीर में जाना चाहता है। हेल ने उस पर बंदूक चला दी और अब वो एक जवान लड़के के शरीर में था।
वो ट्रेन स्टेशन से थोड़ी ही दूर था और दौड़कर स्टोरेज रूम में गया और तुरंत पैसों का बैग निकाल लिया। तभी अचानक उसकी नज़र एक पोस्टर पर पड़ी और चमकता पत्थर उसकी बुद्धि में घुस गया। उसे समझ आया कि अब वो एक मॉडल के शरीर में आ गया था। खैर फिर चॉय घर पहुंचा तो वहां की शानो शौकत देखकर हैरान रह गया। तब उसके दोस्त का फोन आया जो उसे पार्टी के लिए बुला रहा था। पार्टी में जाकर चॉय को एहसास हुआ कि उसे बहुत जल्दी शराब का नशा हो जाता है। तभी उसी कंपनी का सीईओ वहां आ गया जिस कंपनी में वह चॉय बनकर इतने सालों से नौकरी पाने की कोशिश कर रहा था। चॉय ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की मगर जल्द ही वह नशे से बेहोश हो गया। अगली सुबह उसके बड़े भाई ने उसे उठाया तो उसकी आंख खुली। तब पता चला कि वह दोनों मिलकर एक कैफे चलाते हैं और आज उसके भाई के जाने के बाद उसे ही सारा काम संभालना था। आज वो वेटर का काम कर रहा था कि उसी वक्त जेनी उस कैफे में आई। जब वो चॉय के रूप में जिंदा था तो जेनी उसकी मंगेतर थी। उसे देखकर चॉय की धड़कनें बढ़ने लगी। जब चॉय के भाई ने देखा कि चॉय जेनी को देखकर घबरा गया था तो उसने चॉय को बताया कि जेनी एक मशहूर राइटर है। जेनी के नोवेल को हाल ही में पुरस्कार मिला था। ये नोवेल उसके एक प्रेमी की कहानी के ऊपर था। चॉय ने तुरंत वो किताब ढूंढ कर पढ़ी तो उसे समझ आया कि जेनी ने ये किताब चॉय और उसके साथ बिताए हसीन पलों के बारे में लिखी थी। चॉय ने उसे कहा कि वो उसे मरते दम तक प्यार करेगा और कभी छोड़कर नहीं जाएगा। फिर जब वह कैफे में था तो उसे याद आया कि उसने जेनी की किताब पूरी होने पर उसे एक फाउंटेन पेन देने का वादा किया था। फिर चॉय ने शाम को ही पेन खरीदा और उसे जेनी के नाम लिखवाया मगर उसने जेनी को वो पेन दिया नहीं। इसके बाद चॉय ने उसी आदमी को देखा जो उस दिन जेनी को घर छोड़ने आया था। वह अपने परिवार के साथ था और उसने जेनी को अपनी बहन बताया। ये सुनकर चॉय को एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। फिर अगले दिन चॉय जेनी के लिए खास चाय लेकर उससे मिलने गया। उसने कहा कि वो उसकी नई किताब के लिए उसे एक कहानी सुनाना चाहता है। फिर उसने एक आदमी की कहानी सुनाई जो एक के बाद एक अलग अलग शरीर में जाकर मौत का सामना कर रहा था। उसने सब कुछ इतनी बारीकी से बताया कि जेनी उससे बेहद प्रभावित हुई। जेनी ने उससे इस शख्स का नाम पूछा मगर चॉय ने बात बदलते हुए उससे उसका ऑटोग्राफ मांगा। तभी उसने देखा कि जेनी वही फाउंटेन पेन इस्तेमाल कर रही थी। असल में ये पेन उसे चॉय की मां ने दिया था। उस दिन के बाद चॉय जेनी से हर रोज मिलने लगा और उसे हीरो के हर दिन की कहानी सुनाने लगा। जेनी ये देखकर हैरान थी कि ये सब कुछ एकदम असली लग रहा था। फिर एक दिन बारिश हो रही थी तो चॉय ने जेनी को एक लाल छाता तोहफे में दिया। इसके बाद वो कैफे में लौटा तो कांच का ग्लास टूट गया। तब चॉय ने कांच साफ करने में उसकी मदद की तो उसके हाथ में चोट लग गई। तभी अचानक दूर से पुलिस की आवाज़ सुनाई दी और चॉय उसी पल बाहर दौड़ा और वहां लाल छाता टूटा देखकर उसका दिल टूट गया। उसे लगा कि हादसे में जेनी को कुछ हो गया मगर जेनी तो सही सलामत उस पार खड़ी थी। चॉय की हालत देखकर वह उसके पास आए और उसके हाथ पर मरहम पट्टी की। उसे एहसास हुआ कि चॉय को लगा कि उसका कोई करीबी हादसे में चला गया। जेनी यह सब समझ सकती थी क्योंकि चॉय की मौत के बाद उसका भी यही हाल हुआ था। उसके जाने के बाद वह खुद वहां गया और उसे अपनी असली मां दिखाई दी। जब उसने उन्हें रोते हुए देखा तो वह खुद भी बाहर आकर फूट फूट कर रोने लगा और उनसे माफी की भीख मांगने लगा। बाद में उसने अपनी मां को चॉय का दोस्त बनकर एक खत लिखा और उसे पैसों से भरे बैग में रखकर अपनी मां के घर छोड़ आया। खैर अब चॉय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जेनी से तहे दिल से जाकर माफी मांगी। उसने कहा कि उसने हमेशा जेनी से ही प्यार किया है। फिर उसने जेनी को सब कुछ सच बता दिया कि वही असली चॉय है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो एक कहानी नहीं बल्कि सच है। उसने वादा किया कि अब वह जेनी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन तभी अचानक एक गाड़ी उसके सामने आ खड़ी हुई। उसमें उसी कंपनी का मालिक था जिसमें चॉय ने इंटरव्यू दिया था और तब चॉय को एहसास हुआ कि जितनी बार भी वो अलग अलग शरीर में आया वो इस आदमी से किसी ना किसी रूप में जरूर मिलता है। जब एयरप्लेन हादसा हुआ तो शायद उसमें इस आदमी का हाथ था। इस बार उसने जेनी पर गाड़ी चढ़ा दी और फिर चॉय को भी बेरहमी से मार डाला। कुछ ही समय में पुलिस ने वहां हुए हादसे के सारे सबूत मिटा दिए और इधर चॉय की आंख खुली तो वह फिर से नर्क के दरवाजे पर था। वह समझ गया कि हर बार उसके जिंदा ना बचने के पीछे उसी गाड़ी वाले आदमी का हाथ था। उसने गुस्से में आकर उसकी जान लेने की कसम खाई और फिर दौड़कर मौत की देवी हील पर भी गोली चला दी। इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। इस फिल्म का अगला पार्ट अभी आना बाकी है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।